कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस्टर SM त्रिपाठी जी, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं वेंसन कंपनी के। और आपको बता दें कि ये कंपनी डेयरी फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाती है और इन इक्विपमेंट्स के बारे में और जानकारी लेते हैं मिस्टर SM त्रिपाठी जी से। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेंगे। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, और कृषि हेल्पलाइन चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बेसिकली वेंसन कंपनी 1999-2000 से स्टार्ट हुई है और आर इंडिया के लगभग हर कोने में हम लोग हैं, हर स्टेट में हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि फार्मर्स को कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे कराया जा सके, चाहे वो मिल्किंग मशीन हो जो कि 5 गाय और 4 गाय से लेकर के 4 भैंस और 4 जानवरों से लेकर के आगे बढ़ते हुए टोटल कंफर्ट हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। आज लगभग भारतवर्ष में हम लोग 75,000 मशीनें सप्लाई कर चुके हैं, लगभग 71 पार्लर सप्लाई कर चुके हैं। मतलब जो मिल्किंग पार्लर का मतलब ये हुआ कि जो 50 जिसके पास गाय और भैंस है वो अपनी डेयरी को कैसे अच्छे ढंग से चला सकें, क्योंकि लेबर की समस्या धीरे धीरे मजदूर की समस्या बढ़ती जा रही है। और जब मिल्किंग मशीन या मिल्किंग पार्लर आप यूज़ करते हैं तो 10 से 12% दूध की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए मैंने वो भाषा यूज की, कम लागत में अधिक उत्पादन। दूसरा, आने वाला समय दूध के अलावा गोबर का भी है, जिसको हम वेस्ट समझते हैं। भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, यदि आपने देखा होगा कि जो गेहूं और चावल उसका वेस्ट होता था और उसका वेस्ट हम लोग एनिमल को खिलाते थे। अब एनिमल का वेस्ट भी वो गोल्ड बनने जा रहा है। उसके लिए वेंसन कंपनी ने मैन्योर स्क्रैपर निकाला, मैन्योर से हैंडलिंग निकाला, उसके पंप निकाली और आज फार्मर को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि मशीन तो आप यूज करते ही हैं, आप आने वाले समय में गोबर को कैसे अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, जिससे कि आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सके। हम लोग आप ये कह लें कि हम लोग मैनेज करते हैं, फार्म मैनेजमेंट एक्सपर्ट टाइप का काम करते हैं, जो डेयरी फार्म को स्केचिंग से लेके और उसका सेटअप तक पूरा उसको हम काम करके देते हैं, चाहे वो फीडिंग सिस्टम हो, चाहे मिल्किंग हो, मैन्योर हैंडलिंग हो। इस सब के हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में पूरी जगह ऑफिस हैं और हम इक्विपमेंट्स उनको देते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात है कि खुशहाल हो रहा है किसान का पहले काम ये समझा जाता था, यदि आप देखें 20 डिकेड मतलब आज से 10 डिकेड्स पहले तो ये होता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो धीरे धीरे बदलते हुए सिनारियों में आज जो है भारत डेयरी प्रधान देश हो गया, दुग्ध प्रधान देश हो गया। अब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वो डेयरी के माध्यम से आज कई स्टेट ऐसे आगे बढ़ गए हैं, जैसे हम हरियाणा और पंजाब में बैठे हैं। इसी ढंग से पूरा साउथ तक इसका इतना बड़ा उद्भव और विकास हो रहा है कि आने वाले समय में ये जो है लोगों की आर्थिक नज़रिए से देखेंगे तो ये आर्थिक नज़रिया उनका इतना बढ़ जाएगा और उनसे हर पॉकेट में पैसा रहेगा। आज खरीदने वाले हर जगह हैं। धीरे धीरे आपका जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो बढ़ता जा रहा है और बैकवर्ड लिंकेज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब पैदावार होगी तो उसके लिए मार्केट चाहिए। तो दोनों समान अनुपात में चल रहा है और उसका प्रभाव है कि लोग डेयरी फार्म की तरफ झुकाव भी कर रहे हैं। लोग छोटे फार्म पहले लगाते हैं, उसके बाद मीडियम फार्म में जाते हैं, बड़े फार्म में जाते हैं। जैसे जैसे उनको आमदनी बढ़ती जाती दिखती है वैसे वैसे वो अपना हर्ड साइज़ बढ़ाते जाते हैं और आधुनिक मशीनीकरण के ऊपर वो निकलते जाते हैं और उससे पैसे की उनकी बचत और लाभ होती है। हम लोग ढेर सारी छोटी चीज़ जैसे बताऊं कि मैस्टाइटिस प्रिवेंशन के लिए हम एक वेनोगार्ड है हमारा, वो भी हम देते हैं। सफाई के लिए डिटर्जेंट देते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में A क्लीन B क्लीन बोलते हैं। और
मिल्किंग पार्लर, जैसे ऑल इंडिया में हम हर प्रकार के पार्लर बनाते हैं, चाहे वो स्पीड लाइन पार्लर हो, चाहे वो हेरिंग बोन पार्लर हो, चाहे वो स्विंग पार्लर हो, पैरेलल पार्लर हो, मतलब रोटरी पार्लर हो। इस ढंग से हर के हिसाब से और सामने वाले के जितना वो खर्च कर सकता है। हम किसान को ये नहीं समझाते कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ये पार्लर लगा लो, क्योंकि पैसा है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप आधुनिकीकरण करो, नहीं तो क्या होगा कि वो बाद में उसने पैसा तो खर्च कर दिया और पता लगा उसको लाभ न होकर के हानि में जाएगा, तो धीरे धीरे वो फेड अप होगा। इससे बढ़िया है कि आने वाले समय में ग्रेजुअली वो बढ़ता है तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आएँ कि भाई हमने गोबर का कैसे करना है। हम लोग डेयरी फैन भी हम लोग बनाते हैं, जिससे कि डेयरी फैन से आप टेम्परेचर, जो कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे ऐसा समर के टाइम में पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे 2 महीना आप छोड़ दें 60 डेज, लगभग उसके बाद 300 डेज समर का टाइम ही मान के मैं चलता हूँ। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब भी फ़ैन की ज़रूरत है, गर्मी में फ़ैन की ज़रूरत है ही है। तो फ़ैन और फोगर एक छोटा सा यंत्र है जिससे कि दूध का टेम्परेचर भी 8 से 10% बढ़ता है गाय का, क्योंकि एनिमल को, गाय और भैंस को कंफर्ट चाहिए और उसका काम है, उसका वर्क है दूध देना, दूध बढ़ाना। अब जैसे हम TMR बनाते हैं, अब TMR इसलिए हम बनाते हैं, जनरल आदमी को हम लोग समझाते हैं TMR तुम क्यों खरीद रहे हो। TMR इसलिए खरीदो कि उसको बैलेंस राशन मिले, न्यूट्रिशन वैल्यू का राशन मिले, जिससे कि वो अपनी जो है कंफर्ट मिले और अच्छा जो है दूध बढ़ा सके गाय और भैंस। तो इस ढंग से हम लोग इक्विपमेंट्स भारतवर्ष में बढ़ा रहे हैं और किसान और एक डेयरी फार्मिंग, ये जिसे कह लें कि आने वाले दिन प्रतिदिन एक आमदनी का, किसान के आमदनी का एक जरिया बनता जा रहा है। चाहे आप कोई भी स्टेट, उत्तर प्रदेश ही ले लें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश था वहाँ नंबर 1 कहा जाता था दूध के क्षेत्र में। आज की डेट में क्या होगा, नंबर 2 हो गया। राजस्थान आगे बढ़ गया जहाँ पे स्केर्सिटी थी पानी की, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचा, हमारे जैसी कंपनियों ने सोचा, हम जाके लोगों को समझाने में सफल रहे और उसका एक परिणाम रहा कि वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़े। जो बीमारू राज्य कहा जाता था राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो आज जो है नंबर 1 राज्य या तीसरे नंबर के राज्य जाके बन चुके हैं। तो इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ डेयरी फार्मर्स जो होते हैं जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं करी है लेकिन वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि वो करना चाहते हैं, तो क्या कंपनी की तरफ से उनके लिए कुछ ऐसा ऑफ़र या वो फ्यूचर में कुछ ऐसा लाना चाहती है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? मैडम, जब कोई फार्मर आगे बढ़ता है तो हम पहली बात तो उसके पास स्टेट वाइज, राज्य के हिसाब से हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ के लोग जाते हैं, उनको समझाते हैं। कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते तो हम लोग बैंक का एक माध्यम उनको बताते हैं, क्योंकि आज सहजता के साथ हर बैंक कम इंटरेस्ट में ब्याज देने के लिए, कम ब्याज में पैसा देने के लिए तैयार है। हम लोग कहते हैं कि आप छोटे फार्म से बड़े फार्म की तरफ बढ़ो। हम कभी, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब एक ढेर ऐसी योजनाएं भारतवर्ष की तरफ से और बैंक की तरफ से भी ऐसी योजनाएं निकली हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन निकला है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में भी छोटे फार्मर भी हैं, बड़े 2 से फार्म तक का भी है, 25 गाय भैंसों का भी है। तो गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं, हम उनको जाके ये बताते हैं कि आप छोटी मशीन से चालू करो, क्योंकि आप मशीन छोटी लगाओगे तो दूध ज़्यादा निकलेगा, दूध क्लीन निकलेगा, बीमारी जैसे मैस्टाइटिस जैसी बीमारी नहीं होगा। उसको लाभ बताते हैं, इससे आने वाले समय में आपको लाभ क्या है, तो मशीनीकरण की तरफ आकर्षित होगा। और हम 1 या 2 साल में जो उसकी मशीन की लागत, छोटे मशीन की लागत होती है, वो लगभग 2 साल में अपना वैल्यू रिटर्न कर लेता है। और उस पर जो है 2,500 रुपये साल में केवल खर्चा आता है एक छोटी मशीन के लिए। तो 2,500 रुपये तो आज की डेट में मैडम नथिंग है, जीरो है। तो इस हिसाब से हम लोग प्रोत्साहन देते रहते हैं एरिया के हिसाब से।
और जो धीरे धीरे इस सरकार में भी किसान काफ़ी जागरूक हो रहा है, वो डेयरी फार्म की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उसको एक आमदनी दिख रही है और वेंसन कंपनी डेयरी फार्मरों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, जिसका हमारे भी लाइफ में एक परिवर्तन आ रहा है और उनकी भी लाइफ में। जहाँ तक रेट, कंपटीशन और सर्विस, हमारा 3 मोटो है मैडम। कम्पिटिटिव प्राइसेस देना, दूसरा अच्छी सी अच्छी कम समय में पहुंचना, उसको सर्विस देना, तीसरा जब सर्विस के बाद और क्वालिटी पे नज़र रखना कि जो भी हमने क्वालिटी मशीन की दी है, आज आप मार्केट में देखें तो ढेर सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट निगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं जा रहा हूं। हम ये 3 चीज़ें कि हमारा कम्पिटिटिव प्राइस हो, हमारी गुणवत्ता युक्त मशीनें हो और तीसरा जो है हम उसको कंफर्ट दे सकें, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, कृषि हेल्पलाइन के चैनल के माध्यम से हम लगातार जुड़े रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। वेंसन कंपनी जो भी होगा, हम चाहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन में हम लोग काम भी करें, किसानों को लाभ हो और आने वाले समय में जब लाभ होगा तो डेफिनेट है बढ़ोतरी होगी, भारत खुशहाल होगा, प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो भी पूरा होगी और सभी लोग खुशहाली के नज़दीक पहुँचेंगे। धन्यवाद मैडम।